हेलो हेलो हेलो। क्लास 12th क्लास का चैप्टर 1 का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इससे पूरा चैप्टर का एक्सप्लेन से बचेंगे। पूरा चैप्टर का एक्सप्लेन करके ये लिखा गया है नोट्स। ओके, रिवीजन करके लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे। तो एक एक करके देखते हैं सब इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट देखते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हेडिंग मारा हुआ है। इसका लेखक के बारे में बोला गया है अबाउट राइटर। अबाउट राइटर में बोला गया है नेम। इस चैप्टर के नाम जो राइटर है महात्मा गांधी है, जो एक प्रकार का एसे है। जो इंडिया से बिलोंग करते, कंट्री कौन सा? इंडिया। इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो सबको ही जानता होगा। लवली कॉल्ड, उसे प्यार से बुलाया जाता है। लवली कॉल्ड मतलब क्या होता है? प्यार से बुलाया जाता है। बापू या फादर ऑफ नेशन, उसे जो लवली कॉल्ड उन्हें बुलाया जाता है, प्यार से उन्हें बुलाया जाता है बापू या फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रीय पिता के नाम से या बापू। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 बोले तो 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर इसमें नहीं लिखा हुआ, जो साइड में लिख देता हूँ। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। शॉर्ट डेट बाई मतलब कि संक्षिप्त मृत्यु या अकाल मृत्यु कह सकते हैं। वाई फैनेटिक कट्टरपंथियों के दौरान 30 जनवरी 1948 को हुआ था गांधी जी का मृत्यु, जो नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था। ये डेट पूछा जाता है, याद रखिएगा। शॉर्ट डेट मतलब कि संक्षिप्त मृत्यु या अकाल मृत्यु कह सकते हैं। फैनेटिक यानी कट्टरपंथी 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने मारा था। ये भी पूछता है कि किसने मारा, ये ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया जाता है। रोड फॉर मतलब लेख के लिए, एसोसिएट विद मतलब जुड़े थे। किसमें जो कौन सा पत्रिका था जो उसने मतलब कि जुड़े थे? यंग इंडिया पत्रिका है जो उसने लेख के लिए एसोसिएट विद मतलब जुड़े हुए थे। यंग इंडिया पत्रिका था गांधी जी का, जो इससे ये जुड़े हुए थे। फेमस वेपन उनका मुख्य हथियार ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो उनका मुख्य हथियार था। इसको मिटा देते हैं, एक सेकेंड। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है ऑटोबायोग्राफी उनका जो आत्मकथा था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ उनका जो आत्मकथा था, उनका नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। फेमस वेपन उनका मुख्य हथियार नॉन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ही वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, वह एक आध्यात्मिक नेता थे। डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, जो शामिल थे इंडियन पॉलिटिक्स में 1915 से 1948 में। पूछेगा ये डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स मतलब भारतीय राजनीतिक में शामिल थे। कब से कब तक? 1915 से 1948 तक। फिर ऑटोबायोग्राफी के बारे में क्या बोला था? उनका जो नाम था ऑटोबायोग्राफी को माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अबाउट चैप्टर के बारे में बोलता है, वह ही वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, वह एक आध्यात्मिक नेता थे। ही वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, वह एक आध्यात्मिक नेता थे। अबाउट चैप्टर, फिर चैप्टर के बारे में इसमें बोला गया है कि नेम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो चैप्टर का नाम है वो एक प्रकार का टाइप जो है ऐसे एक प्रकार का निबंध है, जो टेकन फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ मतलब जो लिया गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कहाँ से लिया गया? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से। थीम ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के बीच में जो लिखा हुआ है वही बीच में यहाँ पर ही लिखा गया है। दिस इज एन एसे, यह एक प्रकार का एसे वेयर जहाँ महात्मा गांधी हैज़ कंपेयर्ड, महात्मा गांधी तुलना करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता को टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता से। इसमें कह रहा है यह एक प्रकार का एसे है जो महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से यह तुलना करते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब कि पश्चिमी सभ्यता से तुलना करता है। ये भी पूछता है क्वेश्चन में कि भारतीय सभ्यता को किससे तुलना किया गया? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। और कितने सभ्यता के बीच इसमें कंपेयर किया गया? तो 2 सभ्यता के बीच कंपेयर किया गया है।
ऑब्जेक्टिव में आता है जो आगे हम दिखाएंगे। द सिविलाइजेशन डैट, सभ्यता है कि इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, इवॉल्व मतलब विकसित होना होता है, इज़ नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। जो भारत की सभ्यता है, भारत की सभ्यता किसी भी देश से वो पिटा नहीं जा सकता, बोले तो वो पीछा नहीं कर सकता कोई भी देश। द सिविलाइजेशन डैट इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड मतलब भारत की सभ्यता विकसित है, इट इज़ नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, संसार के कोई भी देश इससे पीछा नहीं कर सकता है। फिरोज वेयर द रूलर ऑफ एंसिस्ट इजिप्ट, फिरोज प्राचीन मिस्र का एक शासक था। फिरोज वेयर द रूलर ऑफ एंसिस्ट इजिप्ट मतलब फिरोज थे जो प्राचीन मिस्र का एक शासक थे। रूलर से मतलब होता है एक शासक, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, इजिप्ट मतलब एक नाम है जो मिस्र है। फिरोज कहाँ के था? इजिप्ट के, एंशिएंट इजिप्ट का एक शासक था। ये भी पूछता ऑब्जेक्टिव में। आगे देखिएगा, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता का वह आचरण, मोड मतलब क्या आता, वह, कंडक्ट मतलब होता आचरण, मोड मतलब पद्धति। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट बीच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो मनुष्य को कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता, रास्ता दिखाता, पॉइंट मतलब दिखाना होता है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, आचरण की वह पद्धति विच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो मनुष्य के कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। अगला देखिएगा, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड डैट इज़ हर ग्लोरी, भारत अचल है यानी अडिग है, भारत अचल है, और डैट इज़ हर ग्लोरी, और इसके ये खूबसूरती है या गरिमा इसको कह सकते हैं। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड डैट इज़ हर ग्लोरी, जो भारत अचल है या अडिग है और डैट इज़ हर ग्लोरी, यह उसकी खूबसूरती है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट, गुजराती में सभ्यता के समकक्ष के लिए मतलब क्या होता है? अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट होता है। गुजराती में सभ्यता के लिए इक्विवेलेंट का जो मतलब होता है गुड कंडक्ट होता है, अच्छा आचरण। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। द माइंड इज ए रेसलेट बर्ड, माइंड इज ए रेसलेट एक सेकेंड देखिएगा क्या कह रहा है कि द माइंड इज ए रेसलेट बर्ड, दिमाग एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, दिमाग एक बेचैन पक्षी है जो जितना अधिक पाता है, गेट्स मतलब क्या होता है? पाता, जो जितना अधिक पाता है, और मोर से मतलब उतना ही अधिक चाहता है, फिर भी एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट, वह फिर भी असंतुष्ट रहता है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं रहता है। आवर फादर, हमारे पूर्वजों ने डिडंट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज वी वुड बिकम स्लेव्स, हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग गुलाम बन जाएंगे। फिर से पढ़ेगा, आवर फादर, हमारे पूर्वजों ने डिडंट इन्वेंट मशीनरी, इन्वेंट मतलब आविष्कार होता है, मशीन मतलब मशीन होता है, यह अंतर कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार नहीं किया है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, वी वुड बिकम स्लेव, हम लोग दास बन जाएंगे। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों, वेयर सेटिस्फाई
विथ स्मॉल विलेज, हमारे पूर्वजों ने छोटे गांव में संतुष्ट हैं। वो हमारे जो पूर्वज थे जो छोटे ही गांव में संतुष्ट थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, बस सच्चा स्वराज में ही आनंद लेते थे। द एंजॉय ट्रू होम रूल, ट्रू होम रूल मतलब होता है सच्चा स्वराज। अगला पढ़िएगा द टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति होता है। द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉरल विंग दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। बोल रहा है कि भारत की सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो एलिवेट मतलब बढ़ावा देती है, नैतिक कर्तव्य को बढ़ावा देती है। नैतिक कर्तव्य जो मोरल विंग का मतलब होता है, मोरल नैतिक तंतु या बोल सकते हैं नैतिक कर्तव्य, नैतिक तंतु ऐसे बोलते हैं, नैतिक तंतु को बढ़ावा देता है। डेट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, यानी कि पश्चिमी सभ्यता ने यानी बढ़ावा देता है इमोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देता है। ये भी पूछता ऑब्जेक्टिव में, जो हमारे भारतीय सभ्यता है जो मोरल विंग को मतलब कि को बढ़ावा देते हैं, जबकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो इमोरलिटी को बढ़ावा देते हैं। आगे पढ़िएगा इंडिया शुड क्लिंग्स टू द इंडियन सिविलाइजेशन, भारत को चाहिए भारतीय सभ्यता को गले लगाना, मतलब भारत को अपनी मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन अपनी सभ्यता को गले लगाना चाहिए। इवन एज ए चाइल्ड, बच्चों की तरह। किलिंग टू द मदर ब्रेस्ट, जैसे कि बच्चा अपने माँ की छाती से चिपकता है। फिर से पढ़ेगा इंडिया शुड क्लिंग्स टू द इंडियन सिविलाइजेशन, कि भारत को अपनी सभ्यता को गले लगाना चाहिए। एज ए चाइल्ड, इवन सब बच्चों की तरह चिपकना चाहिए। टू द मेंबर, जैसा कि अपने बच्चों अपनी माँ से चिपकती है, छाती में चिपकती है। अगला पढ़िएगा गांधी जी हैज़ लर्नड वन लेसन फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड दैट इज टू शन इट एट ऑल कॉस्ट। गांधी जी वो कहते हैं कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता से एक पाठ सीखें। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता से एक पाठ सीखें, यह एक सबक सीखे हैं। और कहते हैं एंड और टू सन इट एट कॉल, इसे हर कीमत पर इससे दूर रहने के लिए। इट एट कॉल मतलब किसी भी कीमत से इसे दूर रहने के लिए। इंडिया, अगला पॉइंट देखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मॉरलिटी वेयर्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप मटेरियलिटी। जो भारतीय सभ्यता मॉरलिटी की पूजा करती है, बोले तो नैतिकता को पूजा करती है। वेयर्स मतलब होता है जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता है वो मैटरलिटी मतलब भौतिकतावादी को पूजा करती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप, जो हमारी भारतीय सभ्यता हो नैतिकता को पूजा करते हैं, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोलो पश्चिमी सभ्यता वो भौतिकतावादी को पूजा करते हैं। अगला पॉइंट है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनविल्ड दे बिकम। फिर से पढ़ेगा द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनविल्ड दे बिकम। जितना अधिक अपने जुनून में लिप्त होते हैं वह उतना अधिक हम लोग बेलगाम बनते जाते हैं। अनियमित या मतलब होता है अनविल्ड, ही बेलगाम बनना या अनियंत्रित होना, उसको ही कहते हैं बेलगाम होना। कि जितना अधिक हम अपने जुनून में लिप्त होते हैं, इंडल्ज मतलब लिप्त होना, पैशन मतलब जुनून होता है। जितना अधिक हम लोग अपने जुनून में लिप्त होता है उतना ही अधिक हम लोग अपने बेलगाम बनते जाते हैं। दे बिकम मतलब होता है बनना या होना, हम लोग बेलगाम होते जाते हैं। अगला देखिएगा सिविलाइजेशन हेल्प्स, सभ्यता मदद करती है। इज द डेवलप ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की भावना को विकास में हमारी सभ्यता हमें मदद करती है।
अगला स्टैंजा देखिएगा, अगला स्टैंजा, एक सेकेंड, इसमें क्या कह रहा है, द डिस्टिंगाइजिंग कैरेक्टराइजिस्टिक यानी कि द डिस्टिंगाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इंडेफिनिट मल्टीप्लाइसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड। मतलब कि आधुनिक सभ्यता का जो खास खूबसूरती है वो मानव अधिकार का अनिश्चित बहुलता है, अनिश्चित बहुलता। फिर से इसका हिंदी करते हैं, जो आधुनिक सभ्यता का जो खास खूबसूरती है वो मानव अधिकार का अनिश्चित बहुलता है, अनिश्चित बहुलता है। अगला देखिएगा, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू ग्रीक, जो एटिक सिविलाइजेशन का संबंध है ग्रीस से, ग्रीस को यूनान इसमें कहा गया। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू ग्रीस, जो एटिक सिविलाइजेशन यानी मतलब एटिक की सभ्यता को जो बिलोंग करता है वो यूनान से करता है। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, सब किसी भी सभ्यता में नहीं है कि पूरे आदमी को मतलब संलिप्तता यानी पूर्ण रूप से उसमें संलिप्तता ही हो जाए। अगला पढ़ेगा, हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, खुशियाँ मुख्यतः एक मानसिक स्थिति होती है। खुशियाँ साधारणतः एक मतलब कि लार्जली ए मेंटल कंडीशन मतलब खुशियाँ एक साधारणतः मानसिक स्थिति होती है। अगला पढ़ेगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल रूइन इंडिया इफ वी क्या लिखा है, एडवोर मतलब कोशिश करना होता है। पश्चिमी सभ्यता विल रूइन, पश्चिमी सभ्यता जो इंडिया जो यहाँ पढ़ेगा क्या कर रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल रूइन इंडिया इफ वी इंडेवोर्स मतलब कोशिश करना, टू कॉपी इट मतलब पश्चिमी सभ्यता भारत की सभ्यता को बर्बाद करेगी। इफ यानी यदि वी इंडलवॉर टू कॉपी इट, यदि हम लोग इसे कॉपी नकल करने की कोशिश करेंगे। मतलब कह रहा है जो भारत की सभ्यता किसी की सभ्यता से कॉपी नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, द गोल्डन फ्लेंस ए वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू फाइंड, ये गोल्डन फ्लेश जो है जो पाने के लिए बहुत ही किसी भी चीज़ को पाने के बहुत ही कठिन होता है, वैसे गोल्डन फ्लेश कहा जाता है। एक मीनिंग वर्ड है जो बीच में बोला गया है। वी शुड स्पेंड आवर लिव ऑन द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, जो वी शुड स्पेंड आवर लिव ऑन द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो प्लेन जो सादा जीवन उच्च विचार है, जो कौन सा मोटो है जो वेस्टर्न फिलोसफर में जो कहा गया है, ये मोटो वेस्टर्न फिलोसफर में ये कहा गया है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग था जो किसका फिलोसफर में कहा गया है, तो हम लोग कहेंगे वेस्टर्न फिलोसफर में कहा गया। अब अगला हम लोग ऑब्जेक्टिव के देख लेते हैं। पूरा नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव है, पूरा 30 ऑब्जेक्टिव है। पूरा जितना चैप्टर में एक्सप्लेन किए थे उतना पूरा ऑब्जेक्टिव जो 30 ऑब्जेक्टिव है सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ये 30 ऑब्जेक्टिव है पूरा, जो लगभग 30 ऑब्जेक्टिव पूरा ही बन जाएगा पिछले से। एक सेकेंड में रुकिएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाइएगा। पीडीएफ आप लोग कोई टेंशन है, पीडीएफ आप लोग को दे देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम में भेज दूंगा, फिर ही सबको सब ले लीजिएगा। टेलीग्राम अगर ज्वाइन करने में दिक्कत होगा तो इस पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी कर दीजिएगा, हम पीडीएफ टेलीग्राम में जोड़ देंगे सबका नंबर, पीडीएफ ले लीजिएगा। ओके ठीक है। और बाद हम देखते हैं सब ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव देखिएगा, महात्मा गांधी वाज बोर्न। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था।
जो ऑप्शन नंबर कितना डी है। अगला देखिएगा, आंसर सबको दे ले फिर भी देखिएगा पूरा क्वेश्चन लड़ेगा, उसी से पूरा क्वेश्चन रहेगा। महात्मा गांधी जी डाइड ऑन, और महात्मा गांधी का जन्म मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में हुआ था। नाथूराम गोडसे ने मारा था, नाथूराम गोडसे ने मारा था इसे, नाथूराम गोडसे ने मारा था, नाथूराम गोडसे ने इसे मारा था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ही वाज एसोसिएट विथ जर्नल, वो किस पत्रकार के साथ जुड़ा हुआ था? वो कौन सा पत्रकार था? बॉम्बई क्रॉनिकल नहीं था, इंडियन मिरर ये भी नहीं था, न्यू इंडिया ये भी नहीं था, ये यंग इंडिया पत्रिका से ये जुड़ा हुआ था। ही वाज एसोसिएट विथ जर्नल मतलब वो कौन सा पत्रकार के साथ वो जुड़ा हुआ था? तो यंग इंडिया पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन टू मतलब वो जो भारतीय राजनीतिक में कब से कब तक शामिल रहे, किसके किसके बीच मतलब वो शामिल रहे, किस पीरियड के बीच में शामिल रहे? वो तो इंडियन पॉलिटिक्स में जो शामिल रहे 1915 टू कितना में रहे तो 1948 तक। जो ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ही वाज मोर ए दैन पॉलिटिशियन, वो कौन है जो अधिक राजनीतिक से भी अधिक थे? वो क्या थे? जो स्पिरिचुअल लीडर, वो एक आध्यात्मिक नेता थे और एक क्या थे? पॉलिटिशियन यानी एक राजनीतिक थे। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता, आध्यात्मिक नेता, आध्यात्मिक नेता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ही इज आवर फादर ऑफ नेशन, वह हमारे राष्ट्र का पिता, वो हमारे राष्ट्र का पिता। अल्सो ही इज पॉपुलरली नो एज, वी अल्सो मतलब भी होता है ही इज पॉपुलरली नो, उसे लोकप्रिय के रूप में भी जाना जाता है। जो क्या नाम था उन्हें? बापू या फादर ऑफ नेशन। तो फादर ऑफ नेशन तो यहाँ पर ये फिर भी बापू नहीं है, तो बापू हमारी ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है, हिज मेन वेपन उनका मुख्य वेपन मतलब हथियार होता है, उनका मुख्य हथियार वेयर ट्रूथ एंड क्या था? नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ही वाज एसिसिनेटेड बाय ए फैनेटिक, वह उन्हें कट्टरपंथियों के द्वारा हत्या किया गया, कट्टरपंथियों के द्वारा जो हत्या किया गया, जो किसने उन्हें मारे थे? वो बोले थे ना नाथूराम गोडसे ने मारा था। जो ऑप्शन नंबर बी नंबर है, नाथूराम गोडसे ने मारा था। एक सेकेंड इसको मिटा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। महात्मा गांधी का आत्मकथा के जो नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के लिए हिंसा ही उनका मुख्य हथियार, मुख्य हथियार। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द एक्साइटिंग चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, एक्साइटिंग चैप्टर कहाँ से लिया गया? तो ये तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसी का चैप्टर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है। एक्साइटिंग चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आध क्वेश्चन उठपटांग रहता ही है। इन दिस चैप्टर में ही कंपेयर्ड, वह तुलना करते,
अध्याय में ही कंपेयर्ड व तुलना करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन टू द, जो भारतीय सभ्यता की तुलना किससे किया गया है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से किया गया। हमेशा पश्चिमी सभ्यता से तुलना किया गया था उसमें। क्या देखिएगा, व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन एंड जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, उसका थीम ऑफ द चैप्टर क्या था, इसमें कंपैरिजन क्या करता था, कंपैरिजन मतलब तुलना किया गया था देशों के बीच, दो देशों के बीच नहीं किया गया था कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू सिविलाइजेशन, जी दो सभ्यताओं के बीच इसमें तुलना किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा देते हैं। Who has written India Civilization and Culture, किसने इंडियन एंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे हैं, तो महात्मा गांधी ने लिखे इंडियन एंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर। विच टाइप ऑफ प्रोज, किस प्रकार का जो गद्य है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, किस प्रकार इंडियन जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो किस प्रकार क्या है, यह एक प्रकार का एसे है। ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड बाद हमसे यही हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, हमारा ऐसे होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज द डाइट आवर एंसेस्टर सेटिस्फाई विद, हमारे पूर्वज कहाँ सेटिस्फाई, कहाँ संतुष्ट थे, तो विलेज में, हमारे गांव में ही संतुष्ट थे। एक सेकेंड, हमारे पूर्वज सेटिस्फाई थे मतलब संतुष्ट थे किसके साथ, मतलब गांव में ही संतुष्ट थे, तो गांव में ही संतुष्ट थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ये चैप्टर से तो नहीं लिया गया, ये चैप्टर लिया गया है, ये लग रहा है ओल्ड इंग्लिश से लिया गया, सॉरी ओल्ड इंग्लिश से लिया गया है ये वाला। फिर भी इसका आंसर तो एडवर्ड गिवन ने ही किया था।